पहले संसार की सारी चीज़ें जो बड़े बड़े लेवल की थी सारी चीज़ करे हैं जी हम। चित्रकारी भाई हमको लगी भाई ज़बरदस्त, प्रसिद्ध हैं लोग। जी फिर अभिनय हमको अच्छा लगा तो अभिनय भी करे। जी आईएएस बड़ा पढ़ाई के लेवल पे, एक आईएएस ही सबसे बड़ी जी जॉब मानते हैं, तो उसकी भी तैयारी करे। जी। जब सबको जाने तो सब में वही लगा कि एक दिन मृत्यु हो जाएगी, सब यहीं कहीं धरा रह कुछ जाएगा। नहीं है। तो हमने फिर वही दिमाग लगाया कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। दोस्तों हम लोग आज जंगल में मतलब लगभग आधे पौन घंटे से घूम घूम करके ढूंढ रहे हैं। वही रास्ता पकड़ के जाते हैं, फिर वही रास्ता पकड़ के वापस आते हैं, और हम लोग कहीं से भी रास्ता नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हमको कुछ आवाज़ हल्का फुल्का लकड़ी काटने की सुनाई दे रही है, और हम लोग उसी तरफ लग रहा है कि यही रास्ता अब जाएगा, और हम लोग यही रास्ता पकड़ के अब चलते हैं, और उम्मीद है कि अब किसी महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे। आइए। महाराज जी प्रणाम। आ सकते हैं महाराज जी? दोस्तों बहुत देर से भटकते भटकते हम लोग जंगल में भूलते भुलाते महाराज जी की कुटिया तक आ गए, और यह नई कुटिया महाराज जी बन रही है। जी, कुटिया का नया निर्माण हो रहा है। ठीक है। कहाँ से आ गए? हम लोग गोरखपुर से हैं महाराज जी। गोरखपुर। जी। तो वैसे भ्रमण करने आया कि वीडियोग्राफी? दर्शन कर रहे हैं इसे, और कुछ वीडियो भी बन जाता है महाराज जी लोगों का, कुछ सेवा भी हो जाए सभी से। हाँ, वहाँ कल भी आए थे। अच्छा, कल आप ही आए थे? कल आए थे हाँ। अच्छा। तो महाराज जी आइए दर्शन कर लो। निर्माण कार्य चल रहा है अभी इसमें। अच्छा, अंदर महाराज जी हैं का? मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही? मेरे लिए मैं बना रहा हूँ। जी। वहाँ गए होंगे, वहाँ पे फिर कुटिया पहले पहले कुटिया वहीं पर थी। वहाँ की दो लोग थे, अलग है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ जंगल में हमारे प्रभु जी लोग रहते हैं, और ऐसे निर्माण नई कुटिया की हो रही है। इसी कुटिया में महाराज जी रहेंगे। डंडा लेना है? बिल्कुल डंडा ले लो, सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ। कोई भी डंडा अच्छा सा बना लो। ठीक रखा रहा मुझे जी ठीक है महाराज जी, इसमें रख देते हैं। इसमें तेल है, मसाला है, नमक है, भेली है, चना है, दाल है, और सेब है। यही सब है महाराज जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी क्या पूछना है, बस यही आप लोगों की तपस्या देख करके तो मन वैसे ही। कैसे इस जंगल में रहते हैं महाराज जी? बस एक ही चीज़ दिमाग में रहती है भाई, भजन करना है, प्रभु का ध्यान करना है। प्रभु का ध्यान। तो उसके अलावा और कुछ दिमाग में रहता नहीं है, तो फिर चीज़ें भी आधी लगती नहीं है। जी जी क्योंकि समस्या भी तो एक विचार ही होता है। जी जी, सही बात है। हाँ, तो जब विचार बढ़ेंगे तो समस्याएं भी बढ़ेंगी। हाँ, विचार भी देखो, वासनाओं से विचार बढ़ जाते हैं। जी। विचारों का आना बहिर्मुख होना होता है। जी।
अब बहिर्मुख हम लोग होते नहीं हैं, जी क्योंकि अंतर्मुख की यात्रा करनी है, जी। तो फिर और चीज़ें परेशान नहीं करती। फिर अंतर्मुख का जो भी ध्यान रहता है वही करते हैं अपना साधना अंतर्मुख वगैरह, का ही ध्यान रखता है। उतना ही करते हैं। उसी अब शरीर लगा तो इसलिए व्यवस्था भी हो जाती है, कुटिया जी वगैरह जी, है, वो तो खाना पीना, शरीर नहीं तो की रक्षा के लिए, सुरक्षा ये के भी लिए। खास उस पर हम लोग आसक्ति नहीं रखते हैं। जी। बाकी और सब तब ऐसी प्रभु की कृपा से सब सही चलता रहता है। ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए तो इसकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हाँ, जानवरों से है सुरक्षा एक, जानवरों से सुरक्षा। जानवरों से भी हो जाती है महाराज मान। जी, यहाँ जानवर तो सभी प्रकार के जानवर हैं। हाँ, जानवर है, अगर ज़्यादा मात्रा में पाए जाए तो जैसे हो जाता है बारहसिंगा है, छोटे मोटे जानवर हैं, कराँच है जिसको तेंदुआ बोलते हैं, यहाँ के लोकल भाषा में कराँच बोला जाता है। अच्छा, तेंदुआ को यहाँ कराइच कहते हैं। हाँ, कराँच बोलते हैं यहाँ के लोग। अच्छा। शेर भी बताए थे है, बाकी और आगे चले जाओगे तो और जंगलों में है, हमारे आसपास टाटी घाट तक कम है, भालू वालू वगैरह है, बस भालू इधर ज़्यादा है। भालू है ज़्यादा। अच्छा महाराज जी, इधर गांव है इस साइड में ना, लखनपुर, हाँ ये लखनपुर। पूरा। तो यहाँ जो गांव के लोग हैं वो महात्मा लोगों का कुछ हेल्प करते हैं? बिल्कुल मदद करते हैं, सब तरह के लोग हैं। देखो वहाँ पे लखनपुर में जैसे कि होता है समाज में सब तरह के लोग होते हैं, तो कुछ होते हैं जिनको साधुओं के प्रति भाव श्रद्धा है, जी। तो जो भी काम है अगर उनको पता चला तो आके कर जाते हैं। जैसे कुटिया भी बनवाने दी थी, मोटा मोटा काम जो हमारे बस में नहीं था उन्होंने किया। तो है सब तरह के लोग हैं, और कुछ चोरी चपाटी वाले भी हैं जो अपना कट्टा बंदूक दिखा के सामान ले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं साधु है कौन है। अच्छा, ये सब कट्टा बंदूक दिखा करके यहाँ महाराज जी लोगों का सामान भी उठा हाँ, ले ले जाते। कई बार ऐसी घटना घटी है, टाटी घाट पे भी कई बार ऐसा हुआ है अच्छा। कि 5-6 लोग आएंगे, वही आदिवासी ही हैं। हम्म अब यहाँ देखो आदिवासी एरिया, गरीबी इतनी है कि खाने को भी ढंग का नहीं होता है। हम्म। अब साधुओं को ले रहे हैं तो इसका मतलब उनकी ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि साधुओं के सही पास बात तो कुछ होता ही नहीं है। जी उनसे कल लोगे तो हम्म। उनसे एक ही चीज़ है बहुमूल्य मिल सकती है, वो ज्ञान है, ज्ञान है। और कुछ नहीं मिल ज्ञान सकता। है जिसका कोई मोल नहीं है। हाँ, बाकी अब कुछ साधु भी ऐसे हैं ना कि थोड़ी वासना से भरे हैं, तो उनको भी पता रहता है हम्म कि भाई कुछ साधुओं के पास माल है, तो उस उद्देश्य वो भी चले आते हैं दौड़े। कुछ ऐसे साधु हैं कि जो साधु बन करके भी उनका जो है हाँ, वासनाएं गई नहीं है। भेष रख लिए हैं लेकिन अब मन से नहीं जा रहा है, सबकी बात नहीं होती वासना छोड़ना। ये तो वैराग्य हो गया है, संसार नहीं लग रहा अच्छा, या फिर जिज्ञासा है, तो ही भाई छोड़ सकते वो हो यहाँ भी वासना। भौतिक चीजों का सुख सुविधा का आनंद खूब लेना अच्छा चाहते हैं। सोच। महाराज जी, यह जो कर्मों का प्रारब्ध होता है, जैसे लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो भोग भोग रहा है आदमी, तो क्या प्रभु अगर संत का दर्शन हो जाए, संत चाह दें, सदगुरु चाह दें, तो क्या प्रारब्ध को काट सकते हैं? देखो हम तो ये कहते हैं, अगर अपने ही कर्मों से अपने कर्मों को बदल रहे हो तो वो ज़्यादा सही है। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारी सेवा करोगे या प्रभु की सेवा करोगे तो वो कर देगा भाई अपनी ऊर्जा से, ठीक है। लेकिन अगर खुद से ही अगर ज्ञान को जानो और खुद ही अपने काम को करो, वो ज़्यादा सही रहता है, वो हम ज़्यादा पवित्र मानते हैं। बाकी जाओगे तो मना कौन करेगा, हम लोग सरल है जैसे प्रभु स्वभाव। जी मान लीजिए कि कोई ऐसी गलती कर दिया है, हाँ फिर उसको ज्ञान हो गया, हाँ, तो बाद में पछताना शुरू करता है हाँ, कि हमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। पश्चाताप। हाँ, गलती जो हो जाती है उसका पश्चाताप। देखो मेरे हिसाब से गलती ऐसा कुछ होता नहीं है जीवन में, सब एक अनुभव होता है हर तरह का। अगर रास्ते में जाते हो आप गिर भी जाते हो तो वो भी एक अनुभव है, अगर आप नहीं गिरते हो तो वो भी एक अनुभव है। पश्चाताप हमें कभी ना करना चाहिए, ना किसी चीज़ को। बस एक चीज़ कर्म में हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी वजह से सामने वाले या किसी अन्य प्राणी को 84 लाख योनियों में कोई से भी हो, उसे दुख ना हो, वो कर्म सबसे उत्तम होता है। ऐसा कर्म करो। तो पश्चाताप करने के लिए चिंता ना करो कभी कोई ऐसा कुछ गलती। देखो हम योनि जो हैं सब अपने कर्मों से ही बन रही हैं, तो कर्म हर तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ठीक ही है अपनी जगह। जैसे महाराज जी, हमारे पास एक हमारे दर्शक ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं किया, कमेंट किया उन्होंने कहा कि भैया किसी संत से पूछिएगा कि मैंने बहुत गलती कर दिया है, और मेरे पिताजी दारू शराब पी करके आते थे, झगड़ा करते थे, और मैं उनके ऊपर हाथ उठा दिया, तो इस पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ?
ये गलती का सबसे पहले एहसास कर लिया है तो पाप कटने शुरू हो गए। अगर ये एहसास हो गया है जी तो आगे जो संस्कार बने हैं, जी जो गलत थे कि पिताजी के ऊपर हाथ उठाए हैं, अगर ये एहसास हो गया तो संस्कार अब रुक गए हैं। रुक गए, जो गलत काम आगे करते वो अब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब अगर पिताजी हैं जी तो सेवा करो, और नहीं है तो भजन करो या पूजा पाठ में लग जाओ, जो या फिर अच्छा काम करो, जी बच्चा कुचा जीवन अच्छे काम में लगा दो। तो और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन होता भी नहीं। जी। और पिताजी की इतनी सेवा करें कि पिताजी खुश हो जाएं और हाँ, उसको उनको भूल जाएं, एहसास ना हो कि भाई एहसास हमारे ना बेटे हो। ने हमें गलत किया था, उनको अब सेवा जी में लग प्रभु, जाओ, और क्या कर सकते हैं। हमने उन्हें बताया, यही बात बताया कि आप अपने पिताजी की इतना सेवा करो, और मान लो फिर दारू शराब पी के आते हैं तो उन्हें समझाओ कि पिताजी देखिए, आपके वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा घर टूट रहा है, और हम लोग ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा। तो उनको सही रास्ते पे ले आओ, अब पिता और है देखो। आज के बाद आइंदा ऐसा मत करना कि दोबारा पछताना पड़े। और पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, माता पिता सबसे बड़े संत महात्मा है। जिसने माता पिता की सेवा कर दिया, समझ लो कि सारा तीर्थ धाम कर लिया। माता पिता और गुरु तीन ही लोग हैं जो एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण होते हैं, खासतौर पर साधक के। क्योंकि माता पिता से शरीर मिलता है, गुरु से मिलते हैं संस्कार, जी ज्ञान, जो कि भजन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो और कोई बड़ी बात नहीं है, पिताजी का भी कर्तव्य निभा लें। अब क्या करें, पिताजी हैं, अब जैसे भी हों समझाएं, नहीं मान रहे तो अपना थोड़ा बर के हाथ साथ मत उठाएं, और क्या कर सकते हैं। जी दोबारा ऐसी गलती नहीं। ना करें, हाथ साथ में उठाने से देखो सुधर नहीं जाएंगे। आप समझा ही सकते हैं, नहीं बदल रहे हैं तो वो अपने रास्ता बदल लें। जी जी प्रभु जी। महाराज जी, साधना के लिए क्या ऐसे गुप्त स्थान जंगलों में ही साधना सही हो पाती है? नहीं, कि कहीं भी हो सकती है? गीता में साफ सब लिखा, गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम, सबसे अच्छा आश्रम। समस्या है अगर पारिवारिक स्थिति भी भजनानंदी है, अगर भजन करने वाले हैं तो एक सहायता मिल जाती है, किसी व्यक्ति को भजन करने में समस्या नहीं होती है। लेकिन अभी आधुनिक काल में देखोगे तो गृहस्थी क्या है, वासना से ज़्यादा भरे हुए हैं। जी सामान्य काम है, डेली रूटीन की नौकरी, आना जाना, इन सब के बीच में भजन नहीं थोड़ा संभव नहीं है। इस वजह से यही एक कारण मूल हो जाता है कि हमें थोड़ा और एकांत पकड़ना पड़ता है। जी क्योंकि वहाँ रहोगे और कर्म जो भी चल रहे हैं वहाँ में साथ ना दो तो वो भी उचित नहीं होता है। और वहाँ के काम में अगर सपोर्ट कर रहे हो, साथ दे रहे हो, तो फिर भजन की कटौती होती है। जी जो प्रॉपर समय हमें चाहिए, एक मानसिक संतुलन चाहिए होता है कि हमें किसी भी तरह का संकल्प ना बने दिमाग में, तो वो तभी बनेगा जब आप सब तरह के कर्मों से छूट जाएंगे। परिवार में रह के थोड़ा समय लग जाता है, ऐसा कोई दिक्कत में नहीं है। नौकरी वालों के लिए महाराज जी बड़ी समस्या है। वो सब अगर चाहते हैं कि हम भी सद्मार्ग पर भक्ति करें, भजन करें, तो वो कैसे करें? सबसे पहले उनको तो तो नौकरी में तमाम टेंशन, तमाम दिक्कतें होती हैं। हाँ ठीक है, ये देखो नौकरी में होगी, सबसे पहले ये समझ जाए कर्ता भाव जो है उनको लगता है, जिसकी वजह से अहम खड़ा हो जाता है कि मैं ही कर रहा हूँ, ये जताने का जो भाव होता है ये खत्म करें। आप शरीर हो, आप शरीर के तौर पे आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। जब तक शरीर है तभी तक तो ये चिंताएं हैं, शरीर नहीं रहेगा तब तक ये फिर व्याधियां कहाँ आ जाएंगी। नहीं तो यही मान के चलो कि एक दिन तो चले ही जाना, उसमें उलझन में मत फंसो। आप सिर्फ एक कर्तव्य निभाओ, करते रहो निरंतर, शरीर जब तक है। जो भी आपके शारीरिक संबंध है उनको भी निभाते जाओ, और नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको जितना लग रहा है उचित अपने 100% दो। और सुख और दुख दोनों मन के स्तर के हैं, ये भी समझो। कोई भी हमें लगता है कि हम चिंता हो रही है, वो है, ये दुनिया भर के मन के स्तर के हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारी वासनाओं के कारण ये दोनों चीज़ उठ पड़ती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से चलो, नहीं चलता वहीं कह देते हम समस्या है। तो आप क्यों चाहते कोई हमारे हिसाब से चले? आप अपने हिसाब से चलते रहो, जो आप काम कर रहे हो वो आप करो अच्छे से, बस कभी समस्या नहीं आती है। सरल रहो। गीता में लिखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये त्याग दो। किस पे क्रोध करोगे? सब तो अपने ही अंश हैं। सब अपने आप, और लोभ किसके लिए करोगे? कितना भी कमाओगे सब ही छूट जाता है। सब छूट जाता है। जी किसी भी वासना में फंसने का कोई मतलब होता ही नहीं है। नहीं। तो फिर क्यों फंस रहे हो? आप सिर्फ अपना शरीर का कर्तव्य करो, और शरीर का जो भरण पोषण वो भी करो, और शरीर से जुड़े संबंध है उनको भी देखो। एकदम चले जाओगे, जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। अपना अच्छा नाम करो, नाम अच्छा हो जाता तो भाई दुनिया याद करती है।
शरीर तो सब धीरे धीरे भूल और ही जाते हैं। महाराज जी, अपने कर्मों और दायित्वों को छोड़ करके अगर कोई सन्यासी बन जाता है, तपस्वी साधना जंगल में पहाड़ में चला जाता है, तो क्या उचित है? जैसे मान लीजिए घर पे माता पिता की सेवा करना, अपने पत्नी को छोड़ देना और बच्चों को छोड़ देना, ये छोड़ के अगर कोई जंगल पकड़ लेता है तो साधना के लिए, तो क्या यह उचित है? दो स्थिति में ये उचित है, अगर वो जिज्ञासु है, जिसको यही जानना है कि तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, तो वो ठीक है। क्योंकि जिस दिन वो जानेगा उस दिन तो माता पिता परिवार पत्नी जो भी है सबका ही जी भला होगा। जी तो भजन से बड़ा कुछ है ही नहीं। भजन के बाद है तो माता पिता और गुरु। जी पहले तो भजन पे ही ध्यान दे, अगर वो है पक्का साधक तब। जी अगर वो क्या कहते हैं परिवार को संभाल नहीं पा रहा है, जिसको कहेंगे या आलसी है, उसको बाधा लग रही है, तब छोड़कर जा रहा तो गलत है। लेकिन उसको बाकी एक जिज्ञासा है, जिसको और कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है सिर्फ परमात्मा को, तो फिर परमात्मा को ही जाने वो पहले। उसके बाद जो उससे जो मिलेगा परमात्मा को जानने के बाद जो ऊर्जा होगी तो अपने आप ही तर जाते हैं। कहते हैं एक माँ की कोख से बच्चा जन्मा अगर भजनानंदी हो गया तो सातों जन्म की माँ जो है तर जाती है। तर जाते हैं। तो भजन अपने आप में है ही मुख्य और बड़ा। लेकिन कर्तव्य से अगर भाग रहा है सिर्फ यही कि यार कौन इनको संभाले, व्याधि है, झंझट है, तो फिर गलत है। उसको फिर निभाए कर्म से भागता है तब गलत है। तब गलत है। लेकिन भजन की वजह से उसको बाकी उसमें लगा हुआ उसकी है अगर लव लग गई भगवान से, तो फिर उन्हीं तब को फिर संभाले। उन्हीं के पास क्योंकि जाना वो जब स्थिति ऐसी रहेगी भगवान की तरफ मन है तो काम भी नहीं संभाल पाएगा वो, नहीं संभाल पाएगा। तो फायदा भी ऐसा कोई मतलब नहीं, फिर तो और बोझ बन जाएगा। जी तो ऐसी स्थिति में उसको जाना चाहिए, भजन ही करना चाहिए। जी ये दो स्थिति लगती हैं ठीक है। जो ठीक है प्रभु, धन्यवाद आपको, आपका आशीर्वाद बना रहे हम यही कर ही रहे हमारे हैं। ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर और हमारे दर्शकों के ऊपर। ठीक है, सब अभी परमात्मा की कृपा है, सब उन्हीं के अंश हैं, जी हम भी उन्हीं के अंश हैं। बस संसार से अब थोड़ा और अच्छा जानना है। जी। संसार में एक शरीर आता है महाराज जी, चला कितना जाता है। दिन से यहाँ पर? 4 महीने हो गए, 4.5 अभी 4 महीने से ही आए हैं। अक्टूबर में आए थे। इसके पहले? इसके पहले गुरु आश्रम पे थे जालौन में। अच्छा, और कितना दिन से तपस्वी वेश धारण किए? अरे हम तो आधुनिक व्यक्ति थे, हम तो एग्रीकल्चर से बीएससी करे थे। जी उसके बाद फिलॉसफी पढ़े, जी और उसके बाद शास्त्र पढ़े, जी फिर संसार को पढ़े। जी फिर हमको लगा कि नहीं, संसार में क्यों रहना उचित हो, क्यों नहीं रहना उचित है। तो कोई भी चीज़ हमें बेकार लगी नहीं है। ये एक सिस्टम है जो कि चल रहा है। संसार का भौतिकता पंचभूत शरीर होते हैं, जी और तो पंचभूत का ये जो संसार जो चल रहा है तो ये भी एक सिस्टम है। पंचभूत जब खत्म हो जाएगा तब भी वो एक सिस्टम सूक्ष्म में भी चल ही रहे। शास्त्रों में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जी। तो ऐसा नहीं है कि यही पृथ्वी एक लोक है, उसके अलावा भी बहुत लोक है। बहुत लोग तो अनेकों वहाँ भी सिस्टम चल रहा है। जी तो हम सिस्टम के छोटे एक हिस्सा हैं। जी अगर आपको सिस्टम को जानना है तो उस रास्ते चल दो, और सिस्टम में जीकर भी निकालना है तो सिस्टम में जीकर निकाल दो। वो हमारी जी। डिसीजन है, जैसे भी करना है कर लो। महाराज जी, आपकी बातों को जब शुरू से ही सुनना हम शुरू किए, तभी हमको लगा कि आप जो है काफ़ी पढ़े लिखे और ज़्यादा आपको नहीं तो ज्ञान हम है। पहले संसार की सारी चीज़ें जो बड़े बड़े लेवल की थी सारी चीज़ करे हैं। जी हम चित्रकारी भाई हमको लगी भाई ज़बरदस्त, प्रसिद्ध हैं लोग। जी फिर अभिनय हमको अच्छा लगा तो अभिनय भी करे। जी आईएएस बड़ा पढ़ाई के लेवल पे, एक आईएएस ही सबसे बड़ी जी। जॉब मानते हैं, तो उसकी भी तैयारी करे। जी। जब सबको जाने तो सब में वही लगा कि एक दिन मृत्यु हो जाएगी, सब यहीं कहीं धरा रह कुछ जाएगा। नहीं है। तो हमने फिर वही दिमाग लगाया कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। जी तो यही एक चीज़ है कि जो मरने के बाद भी हमेशा रहेगा। जी ये तो एक वासना के कारण हमारे तत्व जुड़ते चले गए, जो भोक्ता बनते रहे, तत्व मिलते रहे। ये पहले क्या परम तत्व की दुनिया थी, जी ये पंचभूत नहीं था ना। जी तो आकाश तत्व था, उसके बाद वायु जुड़ा, फिर अग्नि जुड़ी, फिर जल भी जुड़ गया, पृथ्वी भी जुड़ गया। तब पृथ्वी और जल मिल गया तो ये शरीर क्या, पृथ्वी जल ही तो है। पृथ्वी जल तत्व खत्म हो जाते, 3 तत्व रह जाते हैं। तो महाराज जी, ऐसे क्या हुआ, क्या कोई घटना घटी कि क्या हुआ कि घटना नहीं होती अचानक है। आपका मन बदल अच्छा, गया? मेरी जी जिज्ञासा थी, जिज्ञासा। जिज्ञासा थी जानने की, क्योंकि मैं कभी एक चीज़ पर टिकता नहीं था। जो सबसे अट्रैक्टिव अच्छी लगी तो मुझे वो करना है, और उसके लिए फिर मैं ना दिन देखता था ना रात देखता था, मैं अपने लग जाता था जब तक उसको पूर्ण रूप से जानना लें। तो फिर जानने के उसके बाद फिर जब मन में आया तो
दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, हाँ। फिर आपने वन पथ गमन कर लिया। अब फिर हमको लगा भाई जब जीवन खपाना ही तो ऐसी जगह खपाओ जो हमेशा जी काम आए। जी प्रभु। तो अब यहाँ से जाने के बाद तो यह जब अपनी शरीर नहीं जाने फिर वाली क्या है फ़ायदा। तो बाकी क्या जाएगा। जिसको हम हमेशा अपने साथ रखते हैं वो हमारे साथ नहीं नहीं रहेगा। जाएगा। जिसकी हम सेवा करते हैं, हाँ, जिसको अगर एक खरोच लग गया तो कितना दर्द होता है। वही तो कर रहा है। अहम भी इसी के लिए खड़ा हुआ है कि मैंने किया है। मैंने कौन किया, अभी शरीर को ही समझते हैं भौतिकता में लोग। जी अभी सूक्ष्म में तो मैं को समझ नहीं पाएंगे, जी क्योंकि पता ही नहीं चलता है कैसे वो बना है। अगर उसका पता चल जाए अहम भाव का, तो फिर आदमी संसार में रह के भी बहुत सरल होकर अच्छा जी सकता है, भजन कर सकता है। जी लेकिन ये शुरुआती साधक है तो एकांत पकड़े जाता सही है। जी उसके बाद जब जान जाए तब संसार में जाओ, वही बताओ, प्रवचन दो, भला करो। सबके अपने तरीके हैं, करते भी हैं। कोई जी बीमारी सही कर रहा है, कोई कुछ सही कर रहा है। जी प्रभु। तो जैसे भी करना है भला करना करो। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपसे सत्संग करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करना न भूलें। और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।